बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अर्शद पाटिल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बानी पीटीआई अग्रेसिवली जलसों के हवाले से काफी कॉन्शियस है। अली अमीन गंडापुर को भी डांट पड़ी है और उसको ये कहा गया कि तुम लाहौर नहीं पहुंच सके। वो खैर अलग बात है, टॉपिक से हट जाऊंगा। मैं आज आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। खबर यह है कि बुशरा बीबी की रिहाई की तैयारियां बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से मुकम्मल की जा रही हैं। वो किस तरह रिहाई होगी और तरीकाकार क्या होगा, और इसका मतलब ये है कि बानी पीटीआई और ताकतवर हलकों के दरमियान कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आज जिस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे हैं, उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को एक दरखास्त दी गई कि बुशरा बीबी पे जितने मुकदमात हैं तमाम में जमानत दी जाए। जस्टिस गुल हसन ने उस पे डिटेल मांग ली हुकूमत से, और वो डिटेल जो अब जाएगी तो उस पे मेरी इतलात ये हैं, मोतबर जराए ये कहते हैं कि इनकी बुशरा बीबी को वो जमानतें मिल जाएंगी। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क में आपको पता है एक बहुत अहम तैनाती हुई है। 30 सितंबर को उन्होंने ज्वाइन भी करना है हमारे इदारे को, और फिर उसके बाद पिछले जो DGISI थे उनकी पॉलिसी जो है उनको टो किया जाएगा या नई पॉलिसी दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर खैर हम तो नहीं शायद आपको डायरेक्शन दे सकते या बता सकते। तो कहने का मकसद ये है कि बानी पीटीआई जो एकदम अग्रेसिवली जलसों का ऐलान कर रहे हैं, तो इसके पीछे दाल में कुछ काला है, कोई बातचीत शुरू हुई है। क्योंकि जब बातचीत हो रही थी ना, वो जब बातचीत नहीं हो रही थी तब सब कह रहे थे कि बातचीत हो रही है। तो अब जब सब कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि अगर बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर हो जाती हैं, तो फिर आप समझ लें कि हवा किस तरफ को चल पड़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।